अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि बहुत खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। एक टनल जिसके अंदर 41 जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी, वो भी एक दिन से नहीं बल्कि 17 दिनों से। 17 दिनों से युद्ध चल रहा था उन 41 जिंदगियों को बचाने का, जिसमें पूरा देश एक हो गया था। ये 17 दिन ऐसे गुजरे जिसमें पूरी की पूरी भारत सरकार हिल गई। विदेशों तक में इस न्यूज को कवर किया जा रहा था। खैर, वह तो ईश्वर की कृपा है कि हम सफल हुए इन 41 जिंदगियों को बचाने में। इन सबके बीच में एक बार फिर से जीत हुई है ईश्वर की। कैसे ईश्वर ने बता दिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। कैसे एक मंदिर ने हिलाकर रख दी पूरी की पूरी सरकार। कैसे पूरा का पूरा सिस्टम एक मंदिर के आगे नतमस्तक हो गया। कैसे एक देवता के अपमान का ऐसा प्रकोप हुआ कि पूरी की पूरी सरकार को मंदिर के आगे झुकना पड़ा। जी हाँ, ये हादसा कोई हादसा नहीं बल्कि दैवीय प्रकोप था। आखिर कैसे, यह आज हम जानेंगे और वह भी आपको बताएंगे कि कैसे भगवान का आशीर्वाद ही इन 41 जिंदगियों को बचा पाया। सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये कहानी शुरू होती है 2019 से। कंपनी ने जंगलों को छोड़कर टनल बनाना शुरू कर दिया। टनल के ठीक ऊपर जंगल में ही बाबा बौखनाग देवता का मंदिर था। यहाँ मंदिर तोड़ दिया गया था और बदले में कंपनी ने बाकायदा इस मंदिर के मुहाने पर आकर के ये वादा किया कि हम आपका मंदिर बनाएंगे। लेकिन 2019 गुजरा, 2020 गुजरा, 21, 22 भी गुजर गए और 23 भी खत्म होने के मुहाने पर आ गया। लेकिन कंपनी ने बाबा बौखनाग का मंदिर नहीं बनाया। कई बार लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को इसकी याद भी दिलाई, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अचानक से सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसके ढहने की उम्मीद किसी भी तरह से अधिकारियों को नहीं थी और अंदर 41 जिंदगियां फंस गई। जरा सोचिए कि उन 41 मजदूरों की मौत भी हो सकती थी, लेकिन वह तो एक चेतावनी थी भगवान के द्वारा। दरअसल बाबा बौखनाग को पहाड़ों का रक्षक कहा जाता है और जैसे ही यह बात सरकार, अधिकारियों और लोगों के सामने आई कि 2019 में मंदिर बनाने का वादा अधिकारियों द्वारा किया गया था, वो पूरा नहीं किया गया। सैकड़ों अधिकारी बाबा के इस मंदिर के आगे अपनी अर्जी लगाने पहुंच गए, जिसमें यह कहा गया कि बाबा, हमसे जो गलती हुई है वह माफ करो। जो 41 जिंदगियां फंसी हैं उनको सही सलामत वापस कर दो। तब बाबा बौखनाग के पशुआ यानी पुजारी ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से इन 41 के 41 मजदूरों को कुछ नहीं होगा और मात्र 3 दिन के अंदर ही यह सब सुरक्षित बाहर आएंगे। और ऐसा हुआ भी। 41 के 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए। सिलक्यारा टनल के मुहाने पर स्थापित बाबा बौखनाग के मंदिर में इन 17 दिनों से दिन भर पूजा की जा रही है। यहाँ तक कि अधिकारी भी यह मान रहे हैं कि हादसा बाबा बौखनाग के प्रकोप से ही हुआ था और उन्होंने ही मजदूरों की रक्षा की और उनकी कृपा से ही मजदूर बाहर आए हैं। इसका अंदाजा आप उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की इस तस्वीर से लगा सकते हैं। देखिए किस तरह एक मुख्यमंत्री बाबा से प्रार्थना कर रहा है। इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पहाड़ों के रक्षक बाबा बौखनाग एक भी जिंदगी को कुछ नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। अभी 4 दिन पहले ही टनल के मुहाने पर बाबा बौखनाग के मंदिर के पीछे महादेव जैसी आकृति की परछाई नजर आई। लोगों ने कहा कि बाबा बौखनाग का साक्षात दर्शन हुआ है और अब
41 के 41 मजदूरों को कुछ नहीं होगा, किसी एक को एक खरोंच भी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा बौखनाग हमारे साथ हैं। कहते हैं कि जब ईश्वर अपने पे आते हैं तो आज की अच्छी अच्छी आधुनिक मशीनें, टेक्नोलॉजी भी धरी की धरी रह जाती है और सिर्फ भगवान ही दिखते हैं। दोस्तों, यहाँ हर साल मेला भी लगता है और बाबा बौखनाग पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जो विदेशों से एक्सपर्ट आए थे वह भी मंदिर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह हादसा भगवान के अपमान का है। जो अपमान अधिकारियों ने किया था, अधिकारियों ने माफी मांगी, पूजा आराधना की और कहा कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और बाबा तो दयालु हैं ही, उन्होंने दया की और आज एक बार फिर से सभी को बाबा के सामने झुकना पड़ा। और मित्रों, बाबा बौखनाग का शुद्ध नाम वासुकी नाग है। बाबा बौखनाग का यह पहला चमत्कार नहीं है। एक स्थानीय महिला ने यह भी बताया कि उनके चमत्कार पुराने समय से मशहूर हैं। एक बार एक बारात यहाँ गुम हो गई थी, जो बाबा बौखनाग की कृपा से ही मिली। इसके अलावा बाबा बौखनाग कई लोगों को सपने में दर्शन भी दे चुके हैं। विदेशी टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स जितने बार भी टनल के अंदर गए और बाहर निकले, उतनी बार वापस स्थापित पूजा स्थल के आगे घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े और आंख बंद करके अरदास किया। इन्हीं अमेरिकी एक्सपर्ट ने आते ही टनल के मुहाने पर हटाए गए पूजा स्थल को वापस रखवाया था। कहा था कि हिमालय ने गुस्सा दिखाया है, उन्होंने मजदूरों को बंधक बनाया है, अब हिमालय ही जब चाहेगा तब उनको छोड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। यह वीडियो अपने आप में एक गवाही है भगवान के होने की। अमेरिकी मशीन ऑगर भी पहली बार किसी मिशन पर टूट गया और दरवाजे तक पहुंचकर भी सारे एक्सपर्ट लाचार हो गए। सरकार भी विवश थी। तब फिर अमेरिकी टनल विशेषज्ञ ने कहा था कि उन्होंने मकाली से एक डील की है, शायद अब वे उस अध्यात्म अनुभव को साझा करेंगे। अर्नोल्ड उस समय इस छोटे से मंदिर के बाहर काफी देर तक बैठे रहे। सबसे अजूबा तब हुआ जब इसी पूजा स्थल के पीछे चट्टान पर पानी की धारा निकल गई। मौसम अचानक साफ हो गया। बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने बता रखा था। तब अर्नोल्ड ने कहा था कि हिमालय और यहाँ के बाबा भोलेनाथ खुशखबरी देंगे देश को, और हुआ भी ऐसा ही। एक दूसरे धर्म के, दूसरे देश के इंजीनियर द्वारा हिंदू धर्म की मान्यताओं को इस स्तर तक समझना और इज्जत देना काफी कुछ बताता है। जहां विज्ञान डगमगाता है, वहीं से आस्था की शुरुआत होती है। विज्ञान और धर्म विपरीत नहीं बल्कि पूरक हैं। इस घटना ने यह सबको बता के रख दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब, बहुत ही बड़ा सानिया हुआ था, बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ था और बेशुमार इस पे वीडियोस देखी, बेशुमार लोगों की जानें ख़तरे में थी, लेकिन सब खैरियत से वापस आए, बचे। लेकिन अब ये चीज़ें आ रही हैं सामने कि क्या वजह थी, क्या लॉजिक थी, क्या रीज़न था और किस तरीके से उनकी जानें बचीं। तो कहीं पर भी हमें इस तरह के जो टेम्पल्स होते हैं, कहीं पर भी इस तरह के हमें टेम्पल्स होते हैं, कहीं पर भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनको इतना नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। जब एक चीज़ हटाई गई और दोबारा बनानी थी तो उसे बना देते तो ज़्यादा बेहतर था। और उसका असर ये दिखा कि बाकायदा मतलब कई अच्छा एक बात नोट करने की है कि लोगों की जानें गई नहीं, लेकिन एक झटका लगा। मतलब एक जो इशारा था, या एक तरह से यूँ कहें कि एक चेतावनी समझ लो कि एक चेतावनी थी कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। मतलब कमाल है यार, नो वर्ड्स। कि इस तरह की चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कि जब एक चीज़ का बता दिया गया कि भाई एक चीज़ बनाना है टेंपल, तो उसमें इतना डिले करते करते 3-4 साल हो गए। आज उसका असर ये हुआ कि कई लोगों की जान ख़तरे में पड़ गई थी। और भी 2-3 वीडियोस थी, आरजे रौनक की भी वीडियो थी जिसमें बाकायदा इसकी काफ़ी डिटेल थी, और आज इन्होंने भी वीडियो बनाई। तो मतलब है कि सिंपल सी ये बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि यार ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है, मैं जो हूँ मैं ही हूँ, मैंने जो किया वो खुद किया है। नसीब पे, यकीन पे, किसी ऐसे हस्ती पे जो ये दुनिया चला रही है, हमें उस पर यकीन नहीं होता बहुत सारे लोगों को। वो मतलब समझते ही नहीं है कि यार
कि कोई है ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी जो इस सारे ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को, सारे निज़ाम को चला रही है। हम इस चीज़ को शायद समझते ही नहीं हैं। तो कभी कभी ये चीज़ें अपने आप को बताती हैं कि हम भी हैं, और दुनिया की कोई भी ताकत इनके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। तो बहुत बड़ी बात। और एक गैर मज़हब के जो शख्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को तस्लीम किया, इस चीज़ को महसूस किया और बाकायदा डील की कि अब मैंने डील कर ली है और अब ये चीज़ हो जाएगी। और दूसरी चीज़ होती है यकीन। अगर आपको एक चीज़ पे यकीन हो तो फिर 100% वो काम होता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।